वहीं एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बंगाल में अभी भी लाखों नाम गायब है। उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। मैंने कहा इस पर क्या मैं अतिरिक्त टिप्पणी करूं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, लाखों नाम बंगाल से अभी भी गायब है। हमारी सबसे बड़ी चिंता थी कि इसको कैसे देखें। इंक्लूजन के बदले जहां बड़े पैमाने पर एक्सक्लूजन हो रहा हो, तो हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद थी कि दे शैल इंटरवीन। दे हैव चोजन अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी। व्हाट टू से। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, एसआईआर को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को संवैधानिक बता रहा है, पारदर्शी बता रहा है, वहीं राजनीतिक दल अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। विशेष रूप से आरजेडी के सांसद मनोज झा को अभी हम सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन लाखों नाम अभी भी बंगाल में गायब हैं, वोटर लिस्ट से गायब है। ये सवाल जो इसके तस बने हुए हैं। देखिए रंजना, एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से नागरिकता को लेकर इस पूरे विषय में याचिका में कई याचिकाकर्ताओं ने अपनी बात को रखा था कि क्या नागरिकता की जांच चुनाव आयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो आज इस सवाल का भी जवाब मिल गया है। भारत में केवल वही व्यक्ति वोट दे सकता है जो भारत का नागरिक होगा, ये भारत का संविधान कहता है। और अगर आपको ध्यान हो तो जब कभी भी चुनाव लड़ने की बात आती है तो चुनाव लड़ने के लिए भी सबसे पहले ये कहा जाता है कि भारत का नागरिक ही चुनाव लड़ सकता है, और वोट देने की बात हो तो भारत का व्यक्ति जो भारत का निवासी है वही। तो सबसे पहली बात है कि जो संस्था वोट देने का अधिकार दे रही है उसके पास ये जांचने का अधिकार है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। वो आपसे ये दस्तावेज मांग सकती है कि आखिरकार आपकी नागरिकता कैसे, कहां है, क्या प्रमाण है आपके पास कि आप भारत के नागरिक हो। और यही तर्क जो है चुनाव आयोग ने अपने तर्क दिए थे वहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने, सॉलिसिटर जनरल ने भी ये बात कही थी वहां पर। उसके बावजूद जो है याचिकाकर्ताओं की किसी भी दलील को इसमें सुना नहीं गया। और जो नहीं सुना गया का मतलब ये है कि जो भी उन्होंने कहा उसको पॉइंट नहीं लिया गया, क्योंकि एक वैलिड रीजन है कि अगर कोई सरकार, कोई भी संस्था किसी को वोट देने का अधिकार दे रही है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य यही है कि वो ये जांच कर सकती है कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। एसआईआर के कारण कई राज्यों में जो लाखों वोट कटे वो इसीलिए कटे क्योंकि वो नाम, ऐसा नहीं है कि वो नागरिक नहीं थे, वो नाम इसलिए कटे क्योंकि उनका नाम कहीं और जगह भी था। और एक व्यक्ति एक बार में एक ही जगह पर वोट कर सकता है, ये भी चुनाव आयोग का नियम है। तो साफ तौर पर इतनी बात साफ है कि अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में वोट देना है तो उसके भी बाकायदा प्रक्रिया है। आपको एक फॉर्म भरना होता है, उस फॉर्म को भरने के बाद अपने वोटर आईडी को, पुराने वोटर आईडी को जमा कराना होता है और नया वोटर आईडी कार्ड आपको फिर से अप्लाई होता है और बाकायदा उसमें आपका एड्रेस भी मेंशन होता है। तो कई बार तो चुनाव आयोग का वोटर आईडी कार्ड कई सरकारी स्कीम्स में एड्रेस प्रूफ या फिर दूसरी चीजों के लिए भी काम आता है। तो ये कुल मिलाकर के आप ये देख सकती है कि जो चुनाव आयोग का, जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो काफी महत्वपूर्ण है। और ये फैसला सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कई याचिकाकर्ताओं ने ये कहा था कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है। ये इसलिए भी है कि अगर कोई भी नागरिक हमारे देश में रहते हुए दो जगहों पर मतदान कर रहा है तो अब उसके लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत गैर कानूनी हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पकड़ना चाहता है तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। जी ललित, देखिए जब एसआईआर इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था उससे पहले भी लगातार सवाल उठते रहे थे कि कहीं कोई दो जगह से वोट तो नहीं डाल रहा, या जो मृत वोटर्स हैं उनके वोट कास्ट कौन कर रहा है, इस तरह के सवाल लगातार उठते रहे थे। अब जब एसआईआर को लेकर इतना हो हल्ला हुआ तब पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पारदर्शिता है या नहीं। तो कम से कम ट्रांसपेरेंसी को लेकर तो चीजें क्लियर हो जाती हैं कि पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल, देखिए ये बात साफ है और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए
कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले ही एक लंबी सुनवाई के बाद आया हो, लेकिन ये जब आप वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं तो उस वोटर आईडी कार्ड के साथ आपको कई सारे नियम कायदे भी पता होने चाहिए कि आपका वोटर आईडी कार्ड केवल एक जगह के लिए मान्य है, आप केवल एक जगह मतदान कर सकते हैं। अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो मुझे दिल्ली का मतदाता बनकर रहना पड़ेगा। अगर मैं दिल्ली में रहते हुए किसी दूसरे राज्य का, अपने होम एरिया का मैं मतदाता बनना चाहता हूं तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया है। आप अपना दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड सबमिट करा सकते हैं और अपने गृह क्षेत्र में उसको जाकर के अप्लाई करा सकते हैं। तो कई लोगों ने ऐसी चीजें की हुई हैं और सब ये एक कायदे का एक नियम भी है, लेकिन बावजूद उसके आप दिल्ली में रहते हुए या किसी भी शहर में रहते हुए अपने शहर का भी वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, गांव का भी वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, तो इसे बिल्कुल संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को चलाया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उससे ये साफ तौर पर लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से सही है और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां पर अगर वोटरों की जांच करता है तो उसके पास ये संवैधानिक अधिकार है। जी बिल्कुल। वही खामी है इस पूरी प्रक्रिया में, वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, ये टिप्पणी आई, उसके बाद भी राजनीतिक दल वही सवाल बनाए रखे हुए हैं कि लाखों वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस चल रहा है ये सही तरीके से नहीं चल रहा। इसके अंदर और भी सुधार की जरूरत है। बार बार यही बात तमाम विपक्षी दल कह रहे थे और अभी भी फैसला आने के बाद भी कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी के इस पूरे प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई खामी नहीं है। क्या लगता है अब आगे अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्या और ज्यादा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है चुनाव आयोग की तरफ से, या दोबारा से ये समझाया जाए कि किस प्रोसेस के जरिए ये सब कुछ हो रहा है? ललित, देखिए रंजना, राजनीतिक दल तो अपनी बात इस पर कहेंगे ही और जो भी याचिकाकर्ता होता है किसी मामले में तो फैसला तो हमेशा एक ही के फेवर में आता है। दूसरा उस पर यही कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि मेरी याचिका पर फैसला आएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार देना चाहिए कि वो दो जगह पर। चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस जानकारी के लिए।